नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं नाइटफॉल के ऊपर। बहुत सारे भाई कहते हैं भैया बहुत कोशिश कर ली लेकिन नाइटफॉल बंद नहीं हो रहा। हमने वीरनाश बंद कर दिया है, हस्तमैथुन कब का बंद कर दिया है, फिर भी ये स्वप्न दोष हमें बार बार हो जाता है। दवाइयों का भी हमने प्रयोग किया, जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर से जो है हमें स्वप्न दोष हो जाता है। बहुत से भाइयों में पूछते हैं भाई क्या स्वप्न दोष से ब्रह्मचर्य टूट जाता है, तो मैं आपसे कहूँगा हाँ बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन उसकी एक परिस्थिति होती है। कौन सी परिस्थिति में हमारा ब्रह्मचर्य टूटा माना जाएगा? अगर हमें स्वप्न दोष हो जाए तो ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, नाइटफॉल क्यों होता है, नाइटफॉल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कितना समय लगता है, कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको नाइटफॉल बंद करना है तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लेना। इसके बाद कभी भी कोई नाइटफॉल का वीडियो देखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ज़रा अब इसको ध्यान से देखना और ध्यान से मेरी बातों को गौर से समझना कि मैं आपको क्या बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से समझना। जो भाई कहते हैं ना भैया दिन में नाइटफॉल हो जाता है, किसी को रात में नाइटफॉल हो जाता है, किसी को सुबह 4-5 बजे नाइटफॉल हो रहा है, कभी भी हो रहा है और उनसे चिपचिपा पदार्थ निकल रहा होता है, हमारा मन फिर से जो है फिर वीरनाश करने का करने लगता है। हम ब्रह्मचर्य पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे आप। थोड़ा सा पीछे जाइए, जब आपने अपने मैथुन की शुरुआत, मास्टरबेशन की जब आपने शुरुआत करी। अब आपने शुरुआत करी, अब आप कम से कम 5 साल, 8 साल, 10 साल से एडिक्टेड हैं। अब आपने हिम्मत करके इसको छोड़ना चाहा, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़े। तो अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, इसे कहते हैं शरीर का अभ्यास। अगर आपने 5 साल, 8 साल, 10 साल से लगातार मास्टरबेशन किया है, तो अब आपकी जो आदत, शरीर का जो अभ्यास हो गया है, वो ये हो गया है कि शरीर को सिर्फ ये पता है कि ये व्यक्ति ऊर्जा नीचे से बहाएगा। शरीर का अभ्यास बन चुका है, ठीक है। आपके माइंड का अभ्यास बन चुका है। माइंड ने लगातार 8-10 साल से गलत देखा है, तो ये आपको सपने में भी गलत ही दिखाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। पहले इसको समझो, समझोगे तभी फिर इसका रास्ता निकलेगा। देखो, अब ये चीज़ आपके साथ होगी क्योंकि शरीर का अभ्यास बन चुका है, क्योंकि आपने लगातार अपनी नस नाड़ियों को ढीला किया है, वीर्य पतला हो चुका है, ठीक है। उसमें ताकत नहीं बची उस नस नाड़ियों में वीर्य को रोकने की, समझ रहे हो। तो हालत ये होती है कि ज़रा सा गंदा विचार आता है और नीचे वीरनाश होने लग जाता है, ठीक है। बहुत से भाई कहते हैं भाई थोड़ा सा सोचते हैं और एकदम थोड़ा सा चिपचिपा सा नीचे लगने लग जाता है। तो मेरी बात समझना ध्यान से। तो मेरे भाई देखो, तो ये बन गया आपका अभ्यास। अब ये जो अभ्यास आपका 8 साल 10 साल का रहा है, लगातार वीरनाश करते हैं, अब आप जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आपने वीरनाश बंद कर दिया है। अब जो ये अभ्यास है, ये क्या 1-2 दिन में जो है समाप्त हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसमें लगेगा समय, ठीक है। आप ज़रा समझो कि कितना कैसा समय लगेगा और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। देखो, अब आपको बदलना होंगे अपने अभ्यास। जैसे कि अभी तक आप खुले सांड की तरह हो, ठीक है। आप खुले सांड की तरह, यानी कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई नियम कानून नहीं, बस आपके मन में जो आता, जो ये मन आपसे करवाना चाहता है, आप वो सब कर रहे थे, ठीक है। अब आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला, आपने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। अब आपने अगर ब्रह्मचर्य को सिर्फ यहीं तक समझा है कि बस वीर्य रोक लो तो हो गया ब्रह्मचर्य, तो नहीं। आपने देखो, ब्रह्मचर्य में वीर्य रक्षा तो करना है, लेकिन साथ में हमें नए नए दिनचर्या बनानी है, नए नए नियम बनाने हैं, नए नए हमको व्यायाम प्राणायाम सब पर ध्यान देना होगा। अब मैं जानता हूँ बहुत से भाई कहेंगे भाई एक्सरसाइज भी करते हैं, प्राणायाम जो करने का मन नहीं करता है वगैरह वगैरह। देखो, अगर आप एक्सरसाइज प्राणायाम कंटिन्यू रखे हुए हैं और प्रॉपर तरीके से फोकस्ड हैं कि नहीं मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी इन आदतों को बदलना है, अगर आप में फोकस है, ठीक है, ऊपर वाले में विश्वास है, अध्यात्म में रुचि है, तो आपका नाइटफॉल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप अध्यात्म में नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई रुचि नहीं है, आप बस बैठे बैठे सोचते हो कि नाइटफॉल बंद हो जाए, टैबलेट ले आता हूँ, दवाई ले आता हूँ, ले लूँगा ठीक हो जाएगा, तो आप गलतफहमी में हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो, जैसा कि मैंने कहा, इतना समय से लंबा अभ्यास हो जाता है, 8 साल 10 साल का जो ये अभ्यास है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें नए अभ्यास की ज़रूरत है। जब नया शरीर का अभ्यास बनेगा, माइंड का नया अभ्यास बनेगा, तो अपने आप नाइटफॉल खत्म हो जाएगा। बहुत से भाइयों ने नाइटफॉल का डर बैठा के रखा है, उनके दिमाग में ये रहता है, जैसे अभी अब वो सोचेंगे कि यार कल मुझे कहीं नाइटफॉल ना हो जाए, मन में चिंता है कि मुझे 2 दिन पहले हुआ था, कहीं कल मुझे फिर से नाइटफॉल ना हो जाए, नाइटफॉल हो जाएगा तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मुझे फिर वीरनाश करने का मन करेगा। बहुत से भाइयों के साथ यही होता है। अब वो बेचारे जब रात में सोने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका डर है दिमाग में कि कहीं नाइटफॉल ना हो जाए। अब अगर सुबह हुई और वो पाते हैं कि नाइटफॉल नहीं हुआ, तो वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन फिर उन्हें अगले दिन की चिंता सताने लगती है कि आज तो नहीं हुआ, कहीं कल ना हो जाए, फिर परसों डेफिनेटली हो जाएगा। ये माइंड, ये मन आपके साथ खेल खेलता है मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि नाइटफॉल से आपको डरना नहीं है। देखो, नाइटफॉल से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखो, नाइटफॉल तो आप लोगों को होगा, जैसे कि मैंने कहा कि आपका 8-10 साल से अभ्यास है, तो नाइटफॉल होना स्वाभाविक है। शरीर का अभ्यास धीरे धीरे बदलेगा, धीरे धीरे अभ्यास बदलोगे, मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, योग करोगे, प्राणायाम करोगे, अच्छी डाइट लोगे, रात में हल्का खाना लोगे, तो धीरे धीरे नाइटफॉल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद से चेष्टा कर रहे हैं कि हमें नाइटफॉल हो, तो वो डेफिनेटली होगा। मेरी बात को अब ध्यान से समझना। जैसे कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, अब तुम्हारे सामने स्क्रॉलिंग करते समय कोई स्त्री आ जाती है, कोई लड़की आ जाती है जिसने अर्धनग्न कपड़े पहन रखे हैं,
आपने उसको देखा और उसको स्क्रॉलिंग कर दी, हटा दिया, लेकिन आपने भले ही उसको मोबाइल पे से स्क्रॉल कर दिया, लेकिन आपके दिमाग में उसकी छवि बैठ गई है। अब वो यहीं यहीं चल रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल करो, नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, आप बस यही यही बोला करोगे, लेकिन वो आपके दिमाग में छप गई है। ना चाहते हुए भी आपको बार बार उसी छवि का विचार आ रहा है। आप किसी को देख रहे हो, उसके खिलाफ आप उसके उसके मतलब गंदे ख्याल उसके लिए आप अपने दिमाग में लेके आ रहे हो, तो नाइटफॉल होना तय है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नाइटफॉल होना पक्का है, कंफर्म। क्योंकि हम खुद से चेष्टा कर रहे हैं। जैसे आप खुद कोई गंदी वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने वीडियो तो रोक लिया, नाइटफॉल नहीं होगा, तो ये आप गलतफहमी में है। नाइटफॉल डेफिनेटली होगा मेरे भाई, क्योंकि आप खुद से चेष्टा कर रहे हो, तो वो ब्रह्मचर्य टूटा ही माना जाएगा। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, अगर समझ में नहीं आया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सब नाइटफॉल संबंधित वीडियो ही मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो को पहले ध्यान से देखो। जैसा कि मैंने कहा, खुद से कोई चेष्टा मत करो। अब जैसे खुद से प्रोसेस में हो रहा है, जैसे कि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं देखा, आपने कुछ गलत स्क्रॉलिंग नहीं करी, आपने कुछ गंदा नहीं देखा, स्वतः ही अपने आप नाइटफॉल हो गया सुबह सुबह, तो ये ब्रह्मचर्य का खंडित नहीं माना जाएगा, यानी कि आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा है, क्योंकि आपने खुद से कोई चेष्टा नहीं करी। ये स्वतः ही शरीर का अभ्यास है, ठीक है। तो इसको इतना मतलब सीरियसली मत लो। आपके डर ने ही नाइटफॉल को सबसे बड़ा बना दिया है, और बहुत से लोगों के जो है जेबें गर्म हो रही हैं। मेरी बात समझ में आ रहे हो? डर का बिजनेस होता है। थोड़ा सोचो, मेरी बात पे ध्यान दो मेरे भाई। आपने डर बना लिया है, दिन रात ये सोचते हो नाइटफॉल ना हो जाए, तो डेफिनेटली नाइटफॉल होगा, जबकि आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मैं अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत कैसे बनाऊं, मैं रोज ऐसा क्या करूं, रोज ऐसा क्या मेहनत करूं, रोज ऐसी क्या चीजें करूं जिससे मैं दिन पे दिन आगे बढ़ता जाऊं। ना कि आपको नाइटफॉल का सोचना है। नाइटफॉल हो रहा है, होने दो, उस पर ध्यान मत दो। अभी मैं आपको उपाय बताऊंगा, कुछ उपाय आप करिएगा, ठीक है। नाइटफॉल हो रहा है, होने दो, उस पर ध्यान मत दो, लेकिन खुद से कोई चेष्टा मत करो। अगर खुद से कोई चेष्टा कर रहे हो कि अरे ब्रह्मचर्य तो मैं कर रहा हूं, लेकिन अरे यार लड़की दिख गई, अरे उसका यौवन दिख गया, बदन दिख गया, बस अब तुम उस चीज को देख रहे हो, जानबूझ के चेष्टा कर रहे हो, देख रहे हो, और तुम्हारे दिमाग में वो सब बैठ गया, तो भैया वो खंडित ही माना जाएगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। क्योंकि आप खुद से ही कुछ ना कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो? खुद से कोई चेष्टा नहीं करना है, तो ये बात समझ लो। अब नाइटफॉल के कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा कि नाइटफॉल आप कैसे बंद कर सकते हो। सबसे पहले तो रात में हल्का खाना खाना शुरू कर दो, ठीक है। मांसाहार का सेवन मत करो। मांसाहार करोगे तो एक आपके अंदर एक तामसिक ऊर्जा बढ़ेगी, नाइटफॉल डेफिनेटली होगा, और आपका वीर नाश करने का मन बार बार करेगा, समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो रात में हल्का खाना लो, हफ्ते में एक आध बार उपवास रखो। रात में हो सके तो अपना बढ़िया पैर को अच्छे से साफ करके, थोड़े पैरों को अच्छे से स्वच्छ पानी से साफ करके, ठीक है, थोड़ा मुंह पे हाथ मार फेर के पैरों पर पानी डाल के थोड़ा, उसके बाद पैरों में हल्के गुनगुने तेल से, कहीं की सरसों का तेल, नारियल का तेल, कहीं का भी तेल, जो हमारे पैर के तलवे होते हैं, पैरों के जो तलवे होते हैं, इस पर आप हल्के हल्के से मसाज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा, और आपको नींद भी अच्छी आएगी इससे, ठीक है। रात में अगर आपकी दूध पीने की आदत है और बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है, तो दूध पीना भी बंद कर दो, ठीक है। और रात में ज़्यादा पानी का सेवन मत करो, ज़्यादा पानी भी मत पियो रात में, थोड़ा बहुत एक आध घूंट पी लो, बस इतना ही रात में। क्योंकि रात में खाना भी आप जल्दी खाओ, हल्का खाना खा लो, ठीक है, 1 घंटे बाद उसके पानी पी लो। बस रात में मतलब भड़बड़ भड़बड़ करके पानी पी रहे हो, सोने चले गए, ऐसा भी मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी योग प्राणायाम ज़रूर करो, शरीर के अभ्यास को बदलो। ये हमारा शरीर है, तुम्हारे नीचे की नस नाड़ियाँ हो गई हैं कमज़ोर, ठीक है, उसका अभ्यास बन चुका है, तो उसको यही लगता है शरीर को कि ये ऊर्जा नीचे से निकालेगा। तुम खुद से कोई, अब जैसे तुमने कोई चेष्टा नहीं भी करी, जैसे तुमने कोई चेष्टा नहीं करी, तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, फिर भी नाइटफॉल हो रहा है, होने दो। वो अभ्यास है, वो अभ्यास धीरे 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 खत्म होगा जब तुम नया नया अभ्यास बनाते चलोगे। तो नए नए अभ्यास बनाओ मेरे भाई, नई नई चीज़ें जो है, योग प्राणायाम, मेहनत करो, सुबह से उठ के सुबह जल्दी उठना शुरू करो। ये इतना करते ही आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना है, बहुत हो गया मास्टरबेशन, अब नहीं, मुझे अब अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। फिर स्वतः ही तुम्हारा नाइटफॉल खत्म हो जाएगा। थोड़ा अध्यात्म में रुचि लाओ, थोड़ा उस ऊपर वाले में थोड़ा विश्वास रखो। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा उनके भजन करो, थोड़ा सही मार्ग पकड़ो मेरे भाई। तुम ब्रह्मचर्य की तपस्या कर रहे हो, ठीक है, तो अपने आप तुम्हें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ समझ लो। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि भैया नहीं, हमें तो साल भर से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का डर है। ये डर है एक, तुम्हें लगता है नाइटफॉल में मेरा बहुत ज़्यादा वीर्य आ जाता है बाहर, बहुत ज़्यादा वीर्य आ जाता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी थिंकिंग देखो, तुम्हारे विचार देखो। तुम्हारे विचार में अगर मलिनता है, गंदे विचार दिमाग में आते हैं, तो नाइटफॉल होना तय है। सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, मत सोचिए इतना, मत परेशान हो इतना, मत अपने ऊपर इतना लोड दो। क्यों सोच रहे हो? किसके बारे में सोच रहे हो? कौन सी हसीनाओं के बारे में सोच रहे हो तुम? कौन सी लड़कियों के बारे में सोच रहे हो? मत सोचो इतना, इतना लोड मत दो अपने दिमाग पर। मत सोचो इतना शरीर के बारे में, कोई औकात नहीं है इस शरीर की, मत सोचो इतना। शांत हो जाओ, लंबी गहरी सांस लो, और अपना ध्यान केंद्रित करो अपने लक्ष्य के ऊपर। अपने आप को बेहतर बनाओ, अध्यात्म में रुचि लो। मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करो,
बाकी बाहर का सेवन बंद, जो खाना वाना है ये बंद करो, घर का ही शुद्ध शाकाहारी भोजन लो, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे भाई। तो आपको नाइटफॉल में भी आराम मिलेगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में नाइटफॉल के और भी जो है लिंक डाल रखे हैं, आप चाहे तो और विस्तार से समझ सकते हैं, नीचे वीडियो डले हैं उनको देखिए अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, तो कमेंट में बताइए और क्या मैं महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो लाऊं। बाकी और भी वीडियो आएंगे, मैं हनुमान चालीसा पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, अपने ऊपर भी 1-2 वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो हमारे साथ जुड़िए। बाकी हमारा 100 डेज चैलेंज चल रहा है, और हाँ मैं बता दूं अब जल्द मैं एक और नया चैलेंज शुरू करूंगा, ठीक है, 90 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज। तो आप लोग कंटिन्यू रखो ब्रह्मचर्य को, और भी चैलेंज में लाऊंगा। बाकी अब एक्सरसाइज वगैरह के वीडियो शुरू करेंगे। मैंने भी कहा था कि 2024 में मुझे अपने ऊपर खुद और ज़्यादा काम करना है, मुझे थोड़ा फिजिकल अपने ऊपर और काम करना है, यानी कि थोड़ा और शरीर को मैं अपना अच्छा बनाना चाहता हूँ। ये मेरा एक लक्ष्य है 2024 में। तो मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, और जल्द मैं उन वीडियोस पे शुरुआत कर दूंगा, एक्सरसाइज वगैरह की वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे साथ जुड़ते चलो, सपोर्ट करो मेरे भाई, ठीक है। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।